हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको थेल्स प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। हम इस वीडियो में आपको उप प्रमेय कराएंगे। उप प्रमेय का मतलब क्या होता है? जो प्रमेय पे डिपेंड करे, जो प्रमेय के हेल्प से सिद्ध हो, उसको हम उप प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ उप प्रमेय, फर्स्ट उप प्रमेय है, क्या कर रहा है? ये कर रहा है समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। क्या है लिखा हुआ है यहाँ? यहाँ लिखा हुआ है समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है? मतलब जिस चतुर्भुज के एक जोड़ी भुजा, एक जोड़ी मतलब दो भुजा समानांतर हो जाए, उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो कोई कहेगा आयत का, तो आयत का चारहुन भुजा, आमने सामने के चारहुन भुजा समानांतर होता है। ये एक दूसरे का नहीं होता है, आमने सामने का। लेकिन समलंब चतुर्भुज दो ही भुजा, एक ए और एक के समानांतर हो गया, ए समानांतर नहीं होगा और ए समानांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको जब आगे बढ़ाएंगे इसको, और इसको भी जब आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट देगा। तो याद रखिएगा कि जिस चीज को कागज पे, बोर्ड पे, मतलब 2D में, समतल में लिखा जाता है, तो रेखा को दो ही स्थिति होता है, पोजीशन होता है, मतलब दो ही पोजीशन। या तो रेखा एक दूसरे को समानांतर होगा, या तो रेखा एक दूसरे को काटेगा। है समझ में? तो ये समानांतर नहीं होगा, इसका मतलब ये काट देगा आगे जब बढ़ाएंगे। लेकिन इसको आगे बढ़ा कर देखेंगे तो इधर इसको बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, नहीं काट रहा है। जो नहीं काटेगा तो क्या होगा? समानांतर होगा। लेकिन यहाँ पे काट दे रहा है तो समानांतर नहीं है। तो इसीलिए ए और ए ही समानांतर हुआ, और ए असमानांतर हुआ। असमानांतर मतलब समानांतर नहीं है। तो इसलिए इस चतुर्भुज को हम क्या कर देंगे? समलंब चतुर्भुज। अब उत्पत्ति, जिसको मुख्य प्रतिज्ञा भी कहा करते थे, आप मुख्य प्रतिज्ञा भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बुक का ही उठा दिए हैं ताकि आपको एक कंफ्यूजन बार बना रहे कि आप मुख्य प्रतिज्ञा लिखते हैं। उत्पत्ति भी आप लिख सकते हैं। आगे मुख्य प्रतिज्ञा भी हमने लिखा है, यहाँ पे हम उत्पत्ति लिखे। तो उत्पत्ति में क्या है? उत्पत्ति में है वही, माना ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहाँ समलंब चतुर्भुज? यहाँ, ये देख रहे हैं, जो ऊपर लिखा हुआ वही है ना? अब ये क्या कर रहा है? अब ये कर रहा है, अब ये कर रहा है कि जो ABCD समलंब चतुर्भुज है उसका विकर्ण एक दूसरे को E बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है DE बट्टे EB बराबर EC बट्टे EA। समान अनुपात में यही ना होगा? कहाँ पर A है और A है, A है और A है, तो इसका इसका और इसका इसका, इसका मतलब हम इसको करेंगे कैसे? तो माइंड में आया कि अगर जो हम इसको इसके समानांतर खींचते हैं तो जो A है, A वाला, ये त्रिभुज बनता जो है, इसको हम इधर लेके आते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ऐसा है, ए ऐसा है और ए ऐसा है। इसको हम उठा के इधर लिखते हैं। यहाँ पर D है, यहाँ पर C है और यहाँ पर A है। अब इस त्रिभुज में हमको लाना है क्या? लाना है DE बटे EB। यहाँ पर E है, यहाँ पर ही है ना, ये देखिए, ये है।
डी बी बटे डी बी सॉरी डी ई है, डी ई बटे ई बी और ए ई बटे ई सी। यहाँ पे यहाँ पर तो ए ई बटे ए सी मिल जाएगा, या ई सी बटे ई ए मिल जाएगा, ई सी बटे ई ए। देखिए इधर वाला इस साइड वाला मिल रहा है, तो कब आ जाएगा, ये कब होगा, अगर जो इसको बढ़ा कर यहाँ पर ऐसे कर दे, इसको एफ मान ले, जो कि समानांतर कह रहे हैं किसका, डीसी के समानांतर एफ ही है। अगर जो ऐसे करें तो थेल्स प्रमेय लगेगा, और जब थेल्स प्रमेय लगेगा तो ईसी या सेम ही होगा सी ई बटे ई ए तो आ जाएगा, लेकिन ये कब आएगा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, ये है, ये वाला तो खींचे हैं, ये दोनों के लिए होगा। इसको यहाँ पे देखिए हम ड्रा कर रहे हैं, मतलब खींच बना रहे हैं, ऐसा है। हमने इसको ई पे, तो ई पे यहाँ पे है, ऐसे खींचा था, तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ए है, और यहाँ क्या है, यहाँ बी है। अगर जो हम ये समानांतर है इसका, है ना, तो डी ई बटे ई बी आ जाएगा इधर से, और डी एफ बटे एफ ही आ जाएगा। तो डी एफ बटे एफ ही मतलब दोनों तरफ आएगा, तो बराबर करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। हमने तो यहाँ आपको समझा दिया है शॉर्ट में, अब आगे देखेंगे तो थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। रचना की, जो कि अभी रचना क्यों किए वो हम बताए कि कैसे आएगा, तो इसलिए हम जो एडिशनल चीज़ें जोड़ते हैं, बाहर के चीज़ें कुछ जोड़ते हैं, तो उसको बनावट कहते हैं। अपने मन से ना किए, अपना दिमाग लगाया और अपना मन से एक कर दिए, तो जब अपने मन से किए ये बनावट, तो हम इसको बनावट या रचना कहेंगे। और क्या किए हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो क्या किए, यहाँ पर है, कर रहा है ई एफ समानांतर ए बी समानांतर डी सी। ई एफ या एफ ई एफ या एफ ही कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब नहीं, ई एफ या एफ ही कर सकते हैं, ई एफ भी कहेंगे या एफ ही भी आप कह सकते हैं। अब ए हो गया। अब जब ए हो गया तो अब क्या करें, अब हमें इस रचना हो गया, तो अब चलना है, इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं। अब कॉपी कलम पास में लेकर बैठिए और उसको लिखते जाइए, जो जो चीज़ें हम कर रहे हैं और जो जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। पर मैं हर किसी को बार बार में आसानी से समझ में नहीं आता, एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, बार बार पढ़ना पड़ता है। प्रमेय के लिए 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको मन में आ जाएगा, फिर आपको समझ में भी आने लगेगा। ऐसे शुरुआत में किसी को नहीं आता, इसलिए अब चल रहे हैं। जो त्रिभुज हम लिया था उस त्रिभुज में चले, ये समानांतर बी ए किए, डी एफ बट्टे एफ ए किए, बराबर डी ई बटे ई बी किए। कौन सी, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता था, जब ई एफ समानांतर बी है तो ए भुजा को इतने भागों में यानी कि समान अनुपात में विभाजित करती है, जो कि यहाँ पे किए। थेल्स प्रमेय का यूज हो रहा है, तो हम क्या कहे थे, उप प्रमेय में थेल्स प्रमेय का यूज होता है, इसलिए उसको थेल्स प्रमेय नहीं प्रमेय का यूज होता है, तो इसलिए उसको उप प्रमेय कहते हैं। तो ये हो गया इसमें। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज क्या है, वही उसका दूसरा वाला भाग उठा के इधर लिखे, एफ ए समानांतर सी डी का थेल्स प्रमेय लगाए। जब थेल्स प्रमेय लगाए तो ए आ गया। जब ए आ गया तो इससे पहले वाले समीकरण फर्स्ट था, ये सेकेंड है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से किए तो डी एफ बटे एफ ए बराबर सी ई बटे ई ए बराबर डी ई बटे ई बी है। अब डी ई बटे ई बी है, तो ये दोनों को आप बराबर लिख सकते हैं।
तो ये दोनों के यहाँ पे बराबर लिखे तो डी ई बटे ई बी बराबर सी ई बटे ई आ गया। ये प्रूव हो गया आपका। ये पहला ऊपर में प्रूव हुआ। अब दूसरा ऊपर में हम इसी वीडियो में करा देते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन दूसरा ऊपर में भी शायद हो जाएगा। इसे छोड़िए, दूसरे वीडियो में कराते। 10 मिनट ऑलरेडी हो चुका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें दूसरे के पास, और एक वीडियो को कम से कम आप 5 बार जरूर दें। थैंक यू।